हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का मेरे चैनल आश्रय स्थल में स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा सदा आप पर बनी रहे। आज हम लोग धनतेरस की बहुत ही प्रसिद्ध पौराणिक कथा को सुनेंगे। धनतेरस कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस की बड़ी ही श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा की जाती है। हम इसको मनाते हैं। धनवंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर की भी पूजा की जाती है। इस दिन को मनाने के पीछे धनवंतरी के जन्म की कथा के अलावा इसके अलावा एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रचलित कहानी है जो कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तभी माता लक्ष्मी ने उनके साथ चलने का आग्रह किया। भगवान विष्णु ने कहा कि यदि तुम मेरे साथ जाओगी तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, तभी तुम मेरे साथ चल सकती हो। माता लक्ष्मी ने कहा, ठीक है, मैं आपकी सारी बात मानूंगी। तो भगवान विष्णु जब भूमंडल पर आ रहे थे उस समय माता लक्ष्मी भी भगवान विष्णु के साथ साथ आए। कुछ देर के बाद एक जगह पहुंचकर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि तुम यहीं पर ठहरो, तब तक मैं होकर आता हूं। और भगवान विष्णु दक्षिण दिशा की ओर जाने लगे। उधर माता लक्ष्मी के मन में बहुत ही कौतूहल जागा कि दक्षिण दिशा की ओर ऐसा क्या है जो भगवान मुझे नहीं बताना चाहते हैं और अकेले ही जा रहे हैं। माता लक्ष्मी का कौतूहल इतना बढ़ गया कि उनसे रहा नहीं गया और भगवान के जाते ही वह उनके पीछे पीछे चल दी। आगे जाती है माता तो देखती है एक किसान का खेत उन्हें दिखता है जिसमें सरसों के बहुत सारे फूल लगे हुए थे। सरसों के खेत को देखकर, उन फूलों को देखकर माता मंत्रमुग्ध हो जाती है और मंत्रमुग्ध हुई माता बहुत सारे फूलों को तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगती है। इसके बाद वे देखती हैं कि दूसरे खेत में गन्ने लगे हुए हैं। गन्ने को तोड़कर माता रानी रस चूसने लगती है। तभी वहां भगवान विष्णु आ जाते हैं और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को ऐसा करते हुए देखकर क्रोधित होते हैं और माता लक्ष्मी को श्राप दे देते हैं कि तुमने जो पाप किया है, एक किसान के यहाँ चोरी की है, इसलिए अब तुम इस किसान के घर 12 वर्ष तक जाओ और उसकी सेवा करो। माता लक्ष्मी किसान के घर आ जाती है और किसान की पत्नी से कहती हैं कि तुम मेरी बनाई हुई ये लक्ष्मी जी की मूर्ति, इसकी पूजा करो, सुबह उठकर स्नान करो, घर की साफ सफाई करो, सुंदर पकवान बनाकर इनका भोग लगाओ, फिर तुम जो मांगोगी वह तुम्हें मिलेगा। किसान का घर अगले ही धन्य धान्य से भर जाता है और 12 वर्ष तक उसका घर इसी प्रकार से धन धान्य से परिपूर्ण रहा। इसके बाद माता लक्ष्मी 13वें वर्ष तैयार हो जाती है जाने के लिए। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को लेने के लिए आते हैं, परंतु किसान कहता है कि मैं माँ लक्ष्मी को नहीं जाने दूंगा, हट करने लगता है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, इनको कौन रोक सकता है, ये तो चंचला है, इनको कोई नहीं रोक सका, बड़े बड़े नहीं रोक सके। अब किसान बार बार हट करने लगता है, माँ को नहीं जाने देता है। तब माता लक्ष्मी किसान से कहती हैं कि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो तुम्हें मेरे बताए हुए तरीके से चलना होगा। कल त्रयोदशी है, तुम घर की साफ सफाई करके दरवाजे पर एक घी का दीपक जला के रखो और एक कलश जिसमें सोना चांदी या धन भर के रखो और मेरी पूजा करो, परंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने अगले दिन ऐसा ही किया। त्रयोदशी वाले दिन घर की साफ सफाई करके घी का दीपक जला के रखा, कलश में धन धान्य भरकर रखा। उसके बाद माता लक्ष्मी 10 दिशाओं में दीपक के प्रकाश में फैल गई और इस प्रकार उस किसान का घर हर वर्ष धन धान्य से पूर्ण रहता। तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। हे माता लक्ष्मी, जिस प्रकार आपने किसान का घर धन्य धान्य से भरा रखा, उसी प्रकार कथा पढ़ने वाले और कथा सुनने वाले सबका कल्याण करना। जय माँ लक्ष्मी।